दोस्तों नमस्कार। भारत में 40% से अधिक लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं। पूरे विश्व का अगर आंकड़ा देखें तो 10 में से 8 लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं। फिर यह विटामिन डी हम कैसे प्राप्त करें? हमें हड्डी की कोई समस्या होती है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वे हमें महंगे महंगे विटामिन डी के कैप्सूल दवाइयाँ प्रेफर करते हैं। क्या उन्हें खाना सही है या कोई तरीका है जिसे हम विटामिन डी प्राप्त कर सकें? हम सब जानते हैं कि हमें विटामिन डी प्राकृतिक तरीके से सूर्य की धूप से ही मिलता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं या कई लोगों की ऐसी लाइफ स्टाइल है कि वे धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। फिर वे विटामिन डी की पूर्ति कैसे करें? विटामिन डी की कमी से केवल हड्डी के ही रोग नहीं, यह हृदय रोग, यह मधुमेह, यह कैंसर, ऐसे तमाम रोगों का कारक हो सकता है। फिर विटामिन डी की पूर्ति हम कैसे करें? कैसे अपने विटामिन डी को अपने शरीर में लें? आपको यह भी ज्ञात होगा कि आप लाख दूध, दही और कैल्शियम वाली चीज़ें खा लें, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वह कैल्शियम का पोषण भी शरीर में नहीं हो सकता। फिर क्या कोई तरीका है कि हम विटामिन डी खाद्य पदार्थों के द्वारा ले सकें? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम विटामिन डी प्राकृतिक तरीके से प्राप्त कर सकें? चलिए मैं आपको कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ के नाम बताता हूं जिससे आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। मांसाहारी लोगों को तो कोई समस्या नहीं है। यह विटामिन डी कई प्रकार की मछलियों में भरपूर मात्रा में मिलती है और यह विटामिन डी की मात्रा इतनी होती है मछलियों में, लगभग जो हमें सूर्य की धूप से विटामिन डी प्राप्त होती है उससे आधे हमको मछलियों में विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। यह अंडे के पीले वाले भाग में भी पाई जाती है। तो मांसाहारी लोगों को तो कोई समस्या नहीं है, वे विटामिन डी की पूर्ति अगर सूर्य की धूप में न जाएं तो भी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारे शाकाहारी भाई बहन अब क्या करें? तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ बताता हूँ। आपने ग्रामीण लोगों को देखा होगा या हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा भी एक विधि का चुनाव करते थे। वे कई भोज्य पदार्थों को धूप में सुखा कर रखते थे, जैसे बड़ी। जैसे आपने कई जगह देखा होगा ग्रामीण इलाकों में जब ठंड के मौसम में साग भाजी खूब होती है तो वे उस साग भाजी को सूर्य की धूप में सुखा कर रखते हैं। इस भोज्य पदार्थ के द्वारा भी आपको विटामिन डी मिल सकती है। इसी तरह अचार, मुरब्बा, तिलौड़ी, बिजौरी, इस तरह के कई भोज्य पदार्थ हैं जिनको धूप पापड़, जिनको धूप में रखकर आप विटामिन डी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्राप्त करेंगे, और यह तरीका है, आपने मशरूम खाया होगा, मशरूम की सब्जी खाई होगी। अब इसको कुछ अलग विधि से खानी है। आप मशरूम की सब्जी को काट कर किसी कांच की बरनी में या चीनी मिट्टी की बरनी में भर कर रख लीजिए और इसे बराबर धूप दिखाइए, धूप में इसे सुखाइए। 10-15 दिन इसे धूप में सुखाइए। फिर इसकी सब्जी सप्ताह में 2 दिन लीजिए। इससे आपको विटामिन डी की बहुत मात्रा आपको मिल जाएगी। एक आसान सा तरीका है जिससे आप विटामिन डी अपने शरीर में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको दही और संतरे में भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में तो नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मिल जाती है। तो अपने भोज्य पदार्थों में इन सब पदार्थों का समावेश करिए और विटामिन डी को अपने शरीर पे लीजिए। और विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए नहीं, जैसा हम जानते हैं विटामिन डी की कमी से अस्थि भ्रंश नामक रोग हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैला है। खासकर महिलाओं को इस रोग का दंश झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इस तरह से अपने भोज्य पदार्थों को शामिल किया तो आप विटामिन डी की कुछ पूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। फिर भी यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य से बड़ा स्रोत विटामिन डी का कुछ भी नहीं है। कितना हूँ आपकी व्यस्त जनजीवन हो, कितना हूँ आपका दिनचर्या कैसी हो, लेकिन आधा से 1 घंटा आपको सूर्य की रोशनी में बितानी चाहिए। विशेषकर सुबह की गुनगुनी धूप। अगर आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा आपने सूर्य की धूप में अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में दिया तो विटामिन डी की कमी आपको नहीं हो सकती। और जब शरीर में विटामिन डी होगा तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी केवल अस्थि रोग ही नहीं, अन्य कई रोगों का भी कारक होती है। कोशिश करिए कि सूर्य की धूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा रह सकें। लेकिन बरसात के मौसम में यही कारण है कि हमारे ग्रामीण लोग या हमारे पूर्वज बरसात के मौसम में ऐसी सब्जियां खाई जाती थी जिन्हें सर्दी में वे सुखा कर रखते थे।
क्योंकि बरसात के दिन में 10 दिन 15 दिन हफ्तों तक सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, तो इन सुखाए हुए भोज्य पदार्थों को खाकर विटामिन डी प्राप्त किया जाता था। अगर सूर्य की रोशनी उपलब्ध है तो कोशिश करिए, आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट आप उस रोशनी में बिताइए। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, तो वहां आप इन तरीकों का, विशेषकर जो मैंने मशरूम का तरीका बताया, इसको अपनाकर अपने विटामिन डी का स्तर आप ऊंचा उठा सकते हैं।